नमस्कार, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जाने माने क्षेत्रीय सिनेमा के डायरेक्टर निरंजन कुजूर हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी फ़िल्म इड़पा काना को जो है ये एक कुडुख फ़िल्म है जिसको फ़ीचर फ़िल्म के उसमें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। ये इनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है, साथ में हमारे जो क्षेत्रीय सिनेमा है उसके लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आज हम इनसे बात करते हैं और सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो विषय इनके दिमाग में आया और क्यों उसने लोगों को इतना आकर्षित किया। जी ये जो विषय है ये इड़पा काना का जो विषय है वो लव स्टोरी कह सकते हैं, लेकिन उस तरीके से उसको ट्रीट नहीं किया है मैंने। ये उसके ऊपर आधारित है कि आमतौर पर जैसे हम आदिवासी समाज में झारखंड में अगर आप देखें तो कन्वर्ट्स क्रिश्चियन कन्वर्ट्स हैं और एक नॉन कन्वर्ट्स भी हैं। तो लेकिन हैं तो दोनों सेम ही ट्राइब से, मतलब एक ही मूल है हम लोगों का, सब कुछ सेम है। लेकिन उसमें भी जब एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, कभी प्रेम होता है, तो फिर उस पर जो कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे नॉर्मली हम जब बातचीत करते हैं लोगों से तो हम लोगों को हमेशा यही सुनने को मिलता था कि माँ बाप क्या बोल रहे हैं। माँ बाप का पर्सपेक्टिव या समाज का पर्सपेक्टिव हम लोगों को ज़्यादा सुनने को मिलता था। लेकिन और उसमें क्या होता था कि जो भी ये जो जोड़े होते हैं, जो कपल्स होते हैं, वो हमेशा ही एक नेगेटिव लाइट में दिखते थे। तो मेरा ये मानना था कि एक इनका भी पर्सपेक्टिव हो सकता है, जो मतलब वो किस तरीके से चीज़ों को डील करते हैं या कैसे उसमें क्या बोले, एक दूसरे से अपने फैमिली के साथ क्या टेंशन होता है, वो क्या चीज़ें से गुज़रते हैं, उसको लेकर के मैंने वो फिल्म बनाया था। और ये आम तौर पर मतलब ये इंटर रिलीजन मैरिज इस पर बॉलीवुड वगैरह ये सब में काफ़ी मेन स्ट्रीम फिल्म में काफ़ी चीज़ें बन चुकी हैं। लेकिन मेरा एक ये भी था कि हमको मतलब आज तक जो हम साहित्य देखते आए थे या कविताएं देखते आए थे या सिनेमा देखते आए थे, उसमें बहुत ज़्यादा एक आंदोलित आदिवासी दिखाई देता था। तो मुझे समझ में आया कि नहीं, हमें अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को लेकर के भी फिल्में बनानी चाहिए जिसमें हम ही केंद्र में रहें, अच्छे बुरे, हमारा जो लाइफस्टाइल हो, हम कैसे खाते पीते हैं, कैसे रहते हैं, क्या हमारा जीवन शैली है, क्या क्या चीज़ें, जैसे उसमें एक पत्ता तोड़ने का सीन वगैरह है, या एक बिल्ली के परछाई पड़ जाने से उसमें जो पिताजी की भूमिका अदा कर रहे हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हमारे आदिवासी समाज में हैं, वो सब चीज़ सिनेमा में दिखना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने ये इड़पा काना बनाया और उसमें वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, आपको लगेगा कि वो एक अपनी फ़िल्म है। तो मुझे लगता है इसी कारण उसको सराहा गया बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल में। वो चीन तक गई थी फिल्म, चीन में भी फिल्म फेस्टिवल है जिसमें दुनिया भर से फिल्में आती हैं, वहाँ पर भी उसको काफ़ी सराहा गया। फिर नेशनल अवार्ड मिला, फिर मुंबई में भी फिल्म्स डिवीज़न का एक अवार्ड मिला, फिर आपको केरल गवर्नमेंट ने एक अवार्ड दिया। तो इस तरीके से उसको काफ़ी सराहा गया और लोगों ने पहली बार शायद इस तरीके से उरांव समाज को रुपहले पर्दे पर देखा था। इसी से जुड़ा एक मतलब एक छोटा सा सवाल है कि आपने इस फिल्म का जो टाइटल है इड़पा काना है, मीन्स कि घर लौटना या घर जाना हम कह सकते हैं, ये टाइटल ही क्यों चुना? ये टाइटल असल में मेरे दिमाग में वो चल रहा था उस टाइम पे, काफ़ी गहमा गहमी चल रही थी, घर वापसी को लेकर के ये सब बहुत बातें हो रही थी। तो मैं घर वापसी तो नहीं कहना चाहता था, लेकिन चूँकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा रिलीजन को लेकर के मेन स्ट्रीम में हिंदू मुस्लिम डिबेट काफ़ी चल रहे थे, तो उस दौरान मुझे उससे काफ़ी मिलता जुलता हमारे सोसाइटी का ये सिचुएशन था। तो उस मिलता जुलता एक दिया कि सेम टाइप का तो नहीं है पर मिलता जुलता है, तो वो घर जाना, और हमारा कैरेक्टर जो है वो घर जाता है। शुरू में ही आप देखिएगा, ओपनिंग फिल्म जो शुरू होती है वो घर जा रहा है। तो हम जब घर जा रहे हैं
तो क्या हो रहा है घर में, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी किस तरीके से कभी कभी टकराव में आते हैं, वो सब चीज़ सोच सोच के मैंने ये एड़पा काना टाइटल रखा। जी, तो जैसे कि आप क्षेत्रीय सिनेमा की बात, क्योंकि आप लगातार इसमें काम कर रहे हैं, तो जब से आपने काम शुरू किया है तब से आप क्या बदलाव देखते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव होनी चाहिए जिसके बाद जो है इस इंडस्ट्री को भी जो है काफ़ी बूस्ट मिल सकता है? जी, अभी तक तो मैंने जो भी देखा है, अभी रीजनल में बहुत ज़्यादा, रीजनल मतलब आदिवासी भाषाओं में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुए हैं। जो भी हुए हैं मोस्टली वो फिल्म स्टूडेंट्स ने किए हैं, जो अपने फिल्म संस्थान में जाकर के अपनी मातृभाषा में अपने कल्चर के बारे में अपनी समस्याओं को लेकर के फिल्म बनाए हैं। उधर पे आदिवासी भाषाओं में उतना देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत संथाली में आपको देखने को मिलता है, जो कि अभी तक वो ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसे बूस्ट नहीं मिल पाया है उसको। मैं खुद मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ऐसे काम करूँ आदिवासी भाषाओं पर बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ है कि मार्केटेबिलिटी, और उसकी वजह से मार्केटेबिलिटी का भी एक नया, जैसे एक फिल्म आई है जिंदगी जहर गही, तो उन लोगों से मैंने थोड़ी बहुत बात की, तो उन लोगों ने बताया कि किस तरीके से हम अपनी फ़िल्म को मार्केट कर सकते हैं। तो वो हम जैसे मेन स्ट्रीम जिस तरीके से अपने आप को मार्केट कर रहा है उस तरीके से ना करके हमें घर घर नहीं, गांव गांव ब्लॉक जा करके फिल्म दिखा करके वहाँ से रिटर्न लाना पड़ेगा। तो ये सब अगर हम लोग अपना एक मेथड निकालें तो कुछ हो सकता है। जैसे एक और बहुत सुंदर चीज़ हुई थी कि बारीपदा में एक फिल्म फेस्टिवल, आदिवासी फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया गया नेशनल लेवल का, जिसमें जिसके 5वें एडिशन में मैं जूरी था। तो वहाँ पर जब मैं गया तो मुझे एकदम बहुत ज़्यादा सुंदर एक अनुभव हुआ। मेरा एक सपना था, उससे पहले मैंने काफ़ी 1-2 मंच पर मैं बोल चुका था कि आदिवासियों को अगर ग्रो करना है तो जिस तरीके से वुमेन फिल्म मेकर्स का अपना, वुमेन सेंट्रिक फिल्मों का अपना फिल्म फेस्टिवल होता था, या LGBTIQ का अपना फिल्म फेस्टिवल होता था, तो उस दायरे में रह के वो बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहे हैं, और एक समय आएगा जब हम लोग वो दायरे मिटा देंगे। तो उसी तरीके से आदिवासियों का भी एक ऐसा होना चाहिए, जो कि हम जब देख रहे हैं इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो हमको काफ़ी पॉजिटिव महसूस हो रहा है कि ऐसा होगा और भी लोग प्रेरित होंगे। और वहाँ पर जिन फिल्मों को हम लोगों ने अवार्ड दिया वो सारे बिल्कुल ही आदिवासी एस्थेटिक्स लेकर के आए थे और उनको हमने अवार्ड दिया। उसमें बहुत ज़्यादा नाचना गाना ये सब इस तरीके की चीज़ें जो बॉलीवुड प्रेरित चीज़ें जो हैं वो सब नहीं थी, जो कि हमको लगता है कि अगर इस तरीके का आयोजन और भी हो इस देश में या इस राज्य में, जैसे वो तो बारीपदा उड़ीसा में हो गया, झारखंड में अगर इस तरीके का हो तो फिर और भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। जैसा कि निरंजन, क्या होता है कि जब आप बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट पाते हैं उसके बाद जनरली बहुत लोगों का रास्ता होता है कि या तो वो बॉलीवुड की तरफ चले जाते हैं या किसी दूसरी तरफ। आपका क्या है कि आप जो है वो क्षेत्रीय सिनेमा में ही आगे बढ़ेंगे या आप किसी और रास्ते को भी सोच रहे हैं जाने के लिए? जी, क्या होता है कि चूँकि जब आप चीज़ें शुरुआत करते हैं तो रास्ता हमेशा कठिन ही होता है। आपको उतना सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है। आप उम्मीद करते रहते हैं बहुत बार कि गवर्नमेंट कुछ करेगी या कोई जो भी हमारे हितैषी लोग हैं वो कुछ करेंगे, पर वैसा कुछ हो नहीं पाता। जैसे ये जो फोरम है जिस पर हम आज बात करने वाले हैं, ये अपने आप में मतलब आदिवासी झारखंडी सिनेमा को लेकर के बातचीत करने का ये पहला अवसर मुझे दिखाई दे रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उसको लेकर के हम बात कर सकते हैं, एक डिस्कोर्स चालू कर सकते हैं और उसी के ऊपर पॉलिसीज़ बनती हैं, बदलती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक ये है। इस तरीके की चीज़ें और भी हों तो बेहतर होगा सिनेमा के लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों का क्या है कि हम तो चाहते तो हैं कि रीजनल सिनेमा करें, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बहुत सारे फिल्म स्कूल
के जो स्टूडेंट्स रहे हैं, जिन्होंने जब पहली बार उनको मौका मिला सिनेमा बनाने का, तो अपनी मातृभाषा, अपने आदिवासी भाषा पर जैसे फिल्में बनाई, जैसे कि सिराल मुर्मू हो गए उनका संधायनी बोल के एक फ़िल्म थी, फिर पेनल्टी कॉर्नर बोल के एक एफटीआई में ही ये रंजीत राव जी है, उन्होंने फिल्म बनाई कुड़ुक में। फिर अबुआ पैका बोल करके एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई स्नेहा मुंडारी ने, जिसके सारे संवाद जो भी बात कर रहे हैं सब मुंडारी में था। तो वो जो ये सारे जो टैलेंट है, अगर उनको ठीक से सपोर्ट नहीं मिलता है और थोड़ा जल्दी नहीं करें, तो क्या हो रहा है, अभी इनमें से काफ़ी लोग प्रोफेसर बनने चले जा रहे हैं। तो वो, क्योंकि रास्ता कठिन है, तो वो सपोर्ट सिस्टम हम लोगों को देना पड़ेगा और एक क्रिएट करना पड़ेगा। मैं खुद SRFTI में कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर काम करके निकल चुका हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें जो प्रोफेसर बन जाना हमारे लिए, हम उसको एज एन अचीवमेंट नहीं देखते हैं, वो हमारी मजबूरी होती है। तो अगर सच में सब लोग जो सब मिलजुल करके, अगर झारखंडी जो भी इंटेलिजेंसिया है या फिर हमारी सरकार है या जो भी हमारे हितैषी हैं, वो सब मिलजुल करके अगर सच में इस चीज़ को लेकर के सजगता से सोचेंगे, तो हम लोगों को ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम में नहीं, जैसे मैं अभी एड फिल्म्स वगैरह भी करने लगा हूँ, डिजिटल एड फिल्म्स जो सोशल मीडियाज़ पे चलती हैं, वो सब करने लगा हूँ। बहुत सारे ब्रांड्स के मैंने कर लिए हैं। तो अब क्या है कि हम उस तरफ जाना पड़ रहा है, क्योंकि उधर पे हम कुछ पैसा या फिर काम है सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि सिनेमा अकेले अकेले तो नहीं बनाया जा सकता ना, बहुत सारे लोग मिल करके एक काम को करते हैं, और तो सबको, और फुल टाइम उन पे ये होता है, फोकस करना पड़ता है करियर में। ऐसा नहीं हो सकता है कि पीछे ये क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कुछ कर लिए, जैसे प्रोफेसर बन गए और अपने बंद कमरे में आप लिख सकते हैं, जैसे साहित्य में वो सुविधा होती है, वैसा सिनेमा में नहीं होता है। फुल टाइम आपको डेडिकेट करना होता है। आप या तो सिनेमा कर सकते हैं या तो कुछ और कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि जो एक इंडस्ट्री किसी ना किसी तरीके से अगर डेवलप हो या फंडिंग की बात हो, तो फिर क्या होता है कि जो बाकी सारे लोग जो इन्वॉल्व हैं उसमें, उन सब लोगों का घर पेट में दाना जाएगा, घर चलेगा, बाल बच्चे पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें जो बेसिक आधारभूत जो होता है, वो सब अगर फुलफ़िल हो पाएगा तो फिर सिनेमा आगे बढ़ सकता है, वरना थोड़ा समय और लगेगा। जी। तो अब जो है मेरा लास्ट जो है आपसे सवाल यही रहेगा कि अब आने वाले टाइम में आपसे आप कौन से प्रोजेक्ट्स, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपने थोड़ी सी अपनी लाइन जो है वो चेंज कर दी है, फिर भी क्योंकि लोगों को उम्मीदें हैं कि आप कुछ और लेकर आएंगे, क्योंकि आपने उतना बड़ा अचीवमेंट मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है लोग आपकी और आने वाली फिल्मों का वेट करेंगे। तो अब आगे आप क्या कर रहे हैं फिलहाल? जी, अभी तो मैं तुरंत में, अभी जो है तत्काल में मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, जो मैं करने जा रहा हूँ, जिसमें अगर आप, जैसे किसी भी आर्ट फॉर्म में क्या होता है कि आपके पास जितना लिमिटेशंस होते हैं, उससे एक नए लैंग्वेज का जन्म होता है। तो सिनेमा में भी अगर मेरे पास बजट का लिमिटेशन है, मेरे पास क्रू का लिमिटेशन है, तो वो सारे लिमिटेशन लेते हुए मैं सिनेमा बनाऊं। जैसे आपने सुना होगा किसी दृष्टिहीन ने पेंटिंग बनाई, या तो उनका पेंटिंग एक अलग होता है। या फिर इसी तरीके से, जैसे मान लीजिए आपको कुछ नहीं मिला, आपको सिर्फ एक लकड़ी को ऐसे दांत से चबा करके कुछ दिया और एक ही रंग दिया, तो उससे कुछ बनाया आपने, तो वो एक अलग दिखता है। तो ये जो लिमिटेशंस हैं, वो सिनेमा में जो लिमिटेशंस है, वो क्या कर सकती हैं, वो क्या नया कुछ लैंग्वेज निकाल सकती है, उस पर मैं ध्यान दे रहा हूँ। तो उसी चीज़ को लेकर के मैं भंडरा से थोड़ी दूर पर नंदनी डैम है, वहाँ आसपास के गांव में थोड़ा जा कर के शूट करके एक एक्सपेरिमेंट है मेरा सिनेमा को लेकर के, वो मैं करना चाहता हूँ। उसके अलावा मेरा फीचर फिल्म एक है बीर बाहा बोल के, जो कि एक ऐसी औरत की कहानी है जिसका पति जो है, उन्होंने नक्सल आंदोलन ज्वाइन करने के लिए उनको छोड़ करके वो चले गए, और वो
अकेली पड़ जाती है कि वो अपने एक छोटी बच्ची के साथ। तो वो उस महिला की कहानी है जो कि वो भी उस जगह जहाँ पर उसको छोड़ के गया था, उस जगह को छोड़ करके दूसरे कहीं जगह पर चली गई है, जहाँ उनको लगा कि क्योंकि पुलिस वाले आते थे ये करते थे ये करने के लिए, तो वो चली जाती है। तो वो जिस जगह पे गई है वहाँ पर फिर से वही सारी चीज़ें, कुछ साल बाद फिर से वही सब चीज़ें होती हैं और वो उस चीज़ में फिर से फंसने लगती है और किसी तरीके से उनके हाथ में एक बंदूक आ जाती है। तो वो किस तरीके से वो जो साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है उसको लेकर के हमारा फिल्म है। और ये हम काफ़ी ओपन है, इसको संथाली में भी करना चाहते हैं। जिस तरीके के प्रोड्यूसर्स या जैसे एक प्रोड्यूसर है हमारे पास और एक और को प्रोडक्शन हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो उसमें किस तरीके का देखते हैं कि क्या नेगोशिएशन होता है, क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट है तो उसमें नेगोशिएशन होता ही है हमेशा। तो वो संथाली में होगा या हिंदी में होगा, वो हमें देखना है जी। तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई और आपकी फ़िल्में, आने वाली जो फ़िल्में हैं उसके लिए प्रभात खबर की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि आप जो है दर्शकों के लिए क्षेत्रीय सिनेमा में और भी बहुत सारी अच्छी और बेहतरीन चीज़ें लेकर आएंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।